तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ एमओयू साइन करने का सोचा और किस तरह से कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि आप एचआईटीए क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि एकेडेमिया और कॉर्पोरेट का जो गैप आ रहा है उसको किस तरह ख़त्म किया जाए? जो आजकल के बच्चों को पता नहीं है कि कैसे आगे बात भी कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, परसीव कैसे करते हैं चीज़ों को, तो हम बेहतर तरीके से उन तक चीज़ें पहुंचा सकें। जिसको एचआर की जॉब चाहिए वो हम उसको एचआर की तरफ राउट कर देते हैं, जिसको जनरल को जॉब चाहिए उनको हम जनरल की तरफ राउट कर देते हैं, ताकि आपस में मिक्सअप ना हो और हम बेहतर तरीके से उनको गाइड कर सकें। और जब लोग हमारे पास आके बताते हैं ना कि जी इस प्लेटफॉर्म से मुझे मेरी रोज़ी मिल गई, तो हमें उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे को फाउंडर से जिन्होंने पाकिस्तान में एचआर की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। वैसे तो इनकी एज बहुत कम है, लेकिन इनके जो काम हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। एचआरटीए आपने अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में और लिंक्डइन पे आपने देखा होगा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है। ये 3 दोस्तों ने मिल के बनाया था और क्या बनाया था कि हर जगह गए और ये छा गए, बहुत सारे फॉलोअर्स और नॉलेज बेस्ड जो एचआर की जो डिस्कशन है वो लोग ये अपने ग्रुप्स में करते हैं, लिंक्डइन पे हमें नज़र आती है। तो आज हम इनसे पूछेंगे, इनके को फाउंडर से, कि किस तरह से इसका जो वजूद है एचआरटीए का वो आया। आइए मिलते हैं सैयद हसीब से और जानते हैं कि किस तरह एचआरटीए जो है एस्टैब्लिश्ड हुआ। हसीब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मैं आज एचआरटीए को रिप्रेजेंट कर सकूँ यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ऑल द प्लेयर इज़ माइन और आई थिंक दैट दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन। तो हसीब, ये एचआरटीए, पहले तो हमें बताएं कि एचआरटीए से बनता क्या है? एचआरटीए है ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट एक्विजिशन, और ये हम इसको ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट अरीना भी कहते हैं। और बेसिकली हमने जो है जितने भी एचआर्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठे करने का हम लोगों ने ये इनिशिएटिव जो है ना वो लिया था। बेसिकली मैं अगर आप थोड़ा सा आपको इसको बताऊं तो हमारे जो फाउंडर हैं मुनीब खान, और ही इज़ वर्किंग एज एन एचआर बीपी इन वन ऑफ द पावर सेक्टर्स। तो बेसिकली उनका था और उसके साथ फिर मैं उनके साथ आया और ग्रेजुअली फिर हमने लोगों को ऐड किया, तो हमें और 2 बहुत बेहतरीन एडमिन मिले। एक मोहसिन जमाल हैं जो कि इस्लामाबाद में होते हैं एज एन एचआर मैनेजर। फिर अबीर अज़हर हैं। अबीर शी इज़ आवर फेस ऑफ एचआरटीए और उनके अपने बहुत ज़्यादा फ़ाइन फॉलोइंग है। और फिर जो है ऑब्वियसली मैं हूँ। आई एम वर्किंग एज अ यूएसए पेरोल मैनेजर इन सॉफ्टवेयर हाउस लाहौर में, और हम चारों मिलके जो है इसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं और हम चारों मिलके एचआरटीए को आगे प्रमोट कर रहे हैं। सही, तो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या एचआरटीए का? एचआरटीए का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकें, हम लोगों को बता सकें। और हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो हमें ये था कि जो चीज़ें हमें नहीं पता चली, जो करियर गाइडेंस हमें नहीं मिला, हम लोगों को वो बताएं। जो चीज़ें हमने सीखी, जो चीज़ें हमने लैक की, और जो अब आजकल के, मैं तो बच्चे ही कहूँगा जो हमारे बाद आ रहे हैं, और जो आजकल के बच्चों को पता नहीं है कि कैसे आगे बात भी कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, परसीव कैसे करते हैं चीज़ों को, तो हम बेहतर तरीके से उन तक चीज़ें पहुँचा सकें। बाज़ दफ़ा मैं तो ये भी देखा है कि लोगों के पास, उनको पता होता है कैसे करना है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास सीवीज़ होती हैं, जॉब्स नहीं होती, और उनको ये नहीं पता होता हमने कहाँ से जॉब्स गैदर करनी है। तो हमारा मोटिव ये है कि हम वो जॉब्स उन तक पहुँचा सकें और नेक नियति के साथ, और हर तरह की जॉब उन तक पहुँचा सकें। अगर किसी को एचआर की जॉब चाहिए, किसी को जनरल जॉब चाहिए, तो हम वो सारा कुछ उनको राउट कर सकें। तो हम चारों का ये काम है बेसिकली। आप लोगों ने 5-6 अलग-अलग जो है वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल, 5 हमारे टोटल 5 ग्रुप्स हैं, और टोटल हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 4000 से ज़्यादा है। 2 हमारे ग्रुप्स हैं जो कि एचआर से रिलेटेड हैं प्योरली, उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एचआर के लोग जो है ना वो आते हैं। हमारे पास सीईओ से लेके और सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स बहुत रिनाउंड कंपनीज़ के हैं, उसके अंदर हमारे 1500 से स्ट्रेंथ है। और 3 हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कि जनरल बेस ग्रुप्स है।
5 ग्रुप्स का हमारा ये मकसद है कि हम एचआर को और हमारे जो जनरल ग्रुप्स हैं उनको अलग कर सकें। जिसको एचआर की जॉब चाहिए वो हम उसको एचआर की तरफ राउट कर देते हैं, जिसको जनरल ग्रुप जॉब चाहिए उनको हम जनरल की तरफ राउट कर दें, ताकि आपस में मिक्सअप ना हो और हम बेहतर तरीके से उनको गाइड कर सकें, बेहतर तरीके से उनको बता सकें। बिल्कुल सही। तो कोई मीटअप्स को भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बल्कि अब मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो आपको ये बताऊं कि हमारा इस ईयर में बहुत कुछ प्लान्ड है। हमारे मीटअप्स भी प्लान्ड हैं और हम एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और सून इट विल बी रिवील्ड। और ये है कि हम लोग एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि अपने आप में एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की चीज़ होगी, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं और बिल्कुल मीटअप्स हमारे इन लाइन है, सून हम वो भी अनाउंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कह रहे हैं? HIT है, स्टूडेंट्स को हम खुद गाइड करते हैं और जो हमारे पास एक्सपीरियंस्ड है, और जैसे मेरे पास सीवीज़ आती रहती हैं, वो कहते हैं कि जी हमें आप बताएं कैसे हम इंटरव्यू दें, और मैं खुद इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ बच्चों को और फिर मैं उनकी खुद सीवीज़ रिव्यू करता हूँ और हम लोग खुद आगे फॉरवर्ड करते हैं। जहाँ से हमें पता चले जैसे एक ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं पे शुरू हो रहा है तो मैंने एक सीवी वहाँ उनको फॉरवर्ड कर दी, ज़ाहिर है हमारा तो यही काम है। और फिर हम उनको बताते हैं बच्चों को कि जी आपने आगे जाके बात कैसे करनी है, आपने चीज़ों को कैसे अगलों को डिलीवर करना है। वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको डिलीवर करना नहीं आता, तो हम ये चाहते हैं कि हम उनको कैसे डिलीवर करें, और हम स्टूडेंट्स को आगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के साथ या ऑब्वियसली एट द एंड एचआर के साथ हम ज़रूर मिलाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ MOU साइन करने का सोचा और किस तरह से कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि आप HIT है क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि एकेडेमिया और कॉर्पोरेट का जो गैप आ रहा है उसको किस तरह ख़त्म किया जाए? बिल्कुल, हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। मोहसिन जो है जो इस्लामाबाद में होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ पे जाते हैं और जाके उनको बताते हैं। MOUs का ये है कि हम लोग उसके ऊपर भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। हम लोगों ने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जो है ना वो हम लोगों ने अपने पाइपलाइन में रखा हुआ है, और बेसिकली हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं इस्लामाबाद से, और हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद शुरू करके फिर हम लाहौर आएँ और फिर हम कराची जाएँ। तो MOUs के जो है ना वो ड्राफ्ट तकरीबन तैयार है और सून जो है जैसे ही ऑब्वियसली अभी तो सेमेस्टर ब्रेक आई हुई है, तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी तो हम उसकी तरफ जो है ना वो शुरू कर देंगे। ज़रा हमें बताइए, कॉन्टोर का बड़ा नाम है भाई मार्केट में, क्या है वहाँ पे पर्क्स एंड बेनिफिट्स और क्या चीज़ें चल रही हैं कि लोग कहते हैं हमने कॉन्टोर में जाना है? और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे यावर, वो भी माशाल्लाह फिर चले गए UK में, बिल्कुल वहीं पे फिर जाके सेट हो गया। हाँ, कॉन्टोर बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज नाउ इन पाकिस्तान। हमारी जो स्ट्रेंथ है इट्स मोर देन 2200, और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हमारे ऑफिसेज़ हैं। कॉन्टोर जो है बेसिकली इसे US बेस्ड कंपनी, और इनके बहुत सारी अपनी सब्सिडरीज़ हैं, बहुत सारे कॉन्टोर की जो पेरेंट कंपनी है उनकी अपनी बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं, और इसी तरह जो है ना हम डिफरेंट किस्म की जो है चीज़ों में इंडल्ज हुए में। और कॉन्टोर इज़ बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड, हम प्रोजेक्ट्स बेस्ड नहीं है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम अपनी सब्सिडरीज़ के लिए करते हैं। अगर जैसे बाकी कंपनीज जो होती हैं वो बाकी आगे प्रोजेक्ट्स टेक ओवर करती हैं फिर उनके लिए काम करती हैं, लेकिन कॉन्टोर जो है वो बेसिकली अपनी ही सब्सिडरीज़ के लिए काम करता है। जो मैं भी पेरोल जो बनाता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, मैं अपनी ही सब्सिडरीज़ के लिए करता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑसम। अच्छा मुझे बताओ कि जब ये पेरोल की प्रोसेसिंग करते हो, अमूमन देखा गया है कि बड़े मसले मसाइल आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, तो हमारे फॉलोअर्स जो HR के जो हमारे लोग हैं, पेरोल में अमूमन क्या मिस्टेक्स आती हैं प्रोसेस करते हुए? पहले तो मैं आपको ये बताऊँ हसन भाई कि USA का पेरोल इट्स नॉट ईजी। जैसे हम PK का पेरोल है कि हम जो है ना 20-25 तारीख को बैठ के और हम जो है ना वो करते हैं और चले जी घर दिया। USA का पेरोल ऐसे नहीं है, इट्स ऑन 7 मंथली बेसिस। टफ़ है, 52 स्टेट्स एंड 53 लॉज। क्यों? क्योंकि 52 स्टेट्स के अपने लॉज हैं, एक फेडरल का लॉ है और आपने सारे लॉज फॉलो करने हैं। हर स्टेट का एक अपना लॉ है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं वो अपने मामलों में कि जो हमने कर दिया वो कर दिया। पेरोल बनाते हुए जो मेन चीज़ आती है वो आती हैं टाइम कार्ड इश्यूज़। आप एम्प्लॉयज़ जो हैं बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं कि अच्छा जी हमने टाइम कैसे एंटर करना था, हमने जो है ना वो आगे कैसे चीज़ों को परसीव करना था, हमने लीव बैलेंस हमसे रह गया। ज़्यादातर हमें वो चीज़ें जो है ना फोकस उसमें हम करते हैं, वरना बाकी हम पेरोल से पहले अपना काम शुरू हम लोगों ने किया हुआ होता है और हम लोग उस चीज़ को टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि जैसे हम लोग वहाँ जो लोग हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, हमें इन्फॉर्म नहीं करते, तो ज़ाहिर है वहाँ से लॉज उनकी चेंज हो जाते हैं, फिर हमने वो भी चीज़ें देखनी होती हैं। तो डिफरेंट इशूज़ आते रहते हैं पेरोल के हवाले से। HITA का लिंक्डइन का पेज भी है एंड वी हैव मोर देन 70,000 फॉलोअर्स ओवर देयर, और HITA इज़ ऑलवेज़ ओपन टू एनीथिंग। हम अपने लिंक्डइन के ऊपर भी रिज्यूमे शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितना भी है हम लोग ज़रूर HITA जो है उसमें लोगों को सपोर्ट करते हैं एंड वी आर ओपन टू एनीथिंग।
अगर कोई हमारे पास आए फॉर जैसे मैं पहले आपको बताया कि इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए, पोस्ट शेयर करने के लिए कंपनीज़ को हम आगे बताते हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं और बहुत से ऐसे लोगों ने हमें बताया है कि जी हमें यहाँ से कैंडिडेट्स मिले, और जब लोग हमारे पास आके बताते हैं ना कि जी इस प्लेटफॉर्म से मुझे मेरी रोज़ी मिल गई, तो हमें उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती। और लोग हमें खुद कहते हैं कि जी जितना इस ग्रुप ने हमें सपोर्ट किया, आज तक हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस के वी आर ऑलवेज ओपन, और आप लोग ज़रूर हमारे पास आएँ और ज़रूर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट। हसीब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन यू आर एन अमेजिंग स्पीकर, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और द बेस्ट विशेस फॉर HRTA। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज का एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखेगा, इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।